द लिटिल और आ लिटिल इसका यूज पढ़ा था, ठीक वैसे ही हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज करेंगे। बस सारा का सारा सब कुछ एक है और बस इतना सा, बिल्कुल इतना सा फर्क है कि हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो बस वो इतना सा जो फर्क है वो आज मैं आपको बताऊंगी इतनी सी ही देर में। तो आइए देख लेते हैं। तो आपने लिटिल का यूज पढ़ा था, LITTLE, ठीक है। तो आपको याद रखना है लिटिल जो है, मैंने बताया था आपको कि वो अनकाउंटेबल, जबकि फ्यू जो है वो काउंटेबल। बस इतना सा फर्क याद रखना है और बाकी का सब कुछ सेम है, एज इट इज है, जस्ट लाइक लिटिल, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे पढ़ते हैं लिटिल, फिर पढ़ते हैं आ लिटिल, फिर पढ़ते हैं हम द लिटिल, और उसी तरह से पढ़ते हैं फ्यू, फिर पढ़ते हैं अ फ्यू, और बाद में पढ़ेंगे द फ्यू। बस याद क्या रखना है, ये अनकाउंटेबल यानी उस नाउन के साथ जो गिन नहीं सकते हैं, और फ्यू का यूज करेंगे जो हम गिन सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं इसको। ये जो फर्क था, जो बहुत बड़ा फर्क था और एक तरह से छोटा भी था, तो वो तो मैंने समझा दिया है। तो अब बात करते हैं हम फ्यू। फ्यू का मतलब भी कुछ होता है ना। जैसे लिटिल का मतलब कुछ या थोड़ा होता है, उसी तरह फ्यू का मतलब भी कुछ या थोड़ा होता है। अब जो फ्यू यूज करते हैं वो होता है ऑलमोस्ट नो, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। आप सेंटेंस में जैसे कहेंगे हम few students came today, तो हिंदी क्या निकल के आई इसकी, कि हिंदी निकल के आई कि आज बहुत कम छात्र आए। यानी कि क्लास में 30 छात्र, 30 छात्र आते थे, स्टूडेंट आते थे, लेकिन उसमें से 5, 6, 7 ही आए। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट ना के बराबर। कहा जो हमारा जो काउंटिंग था वो 30 था और अब वो 2, 3, 4, 5 के अंदर है। तो ऑलमोस्ट नो यहां पर यूज ऐसे करते हैं। दूसरा यूज करते हैं हम अ फ्यू। तो देखिए अ फ्यू का मतलब होता है सब, ठीक है। और इसे भी याद रखेंगे कि काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैसे, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट बताया, तो स्टूडेंट वर्ड जो है वो नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं अगर 10 है, 20 है, 40 है, 100 है, तो भी आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है काउंटेबल नाउन। आप अ फ्यू को देख लीजिए, जैसे बोले अ फ्यू स्टूडेंट्स came today, मतलब आज कुछ, सब मतलब कुछ बच्चे आए। आज कुछ छात्र आ गए या आए, ठीक है। तो ये याद रखें, यानी कि जब 30 स्टूडेंट थे, 30, तो उसमें से हो सकता है कि ऑलमोस्ट 15 आ गए हो, 20 आ गए हो, तो कुछ आ गए हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे। अब बारी आती है आपकी द फ्यू की। द फ्यू, द आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है यहाँ पर, ये लेकिन आर्टिकल का काम नहीं कर रहे हैं। तो द फ्यू का मतलब, जैसे द लिटिल का मतलब था कि जितना भी है सब, यानी जितना भी है वो सारा का सारा। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो थोड़े बहुत हैं वह सब, ठीक है। तो क्लास में जितने भी थोड़े बहुत बच्चे हैं वो सारे आए, तो हम कहेंगे द फ्यू स्टूडेंट्स दे केम टुडे, यानी कक्षा में जितने भी बच्चे थे, कक्षा में
जितने भी बच्चे या छात्र थे सब आए, यानी जैसे 5 थे 10 थे सब आ गए। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, अगर आपने बहुत अच्छे से लिटिल का यूज पढ़ा है तो मैंने पहले बताया है लिटिल का यूज, तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसी तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज है। तो अगर आपने लिटिल बहुत अच्छे से पढ़ा था तो इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यानी जैसे पानी हो गया, पैसा हो गया, कोई लिक्विड चीज हो गई, कोई मेटल हो गया, तो उसमें यूज करते हैं। लेकिन फ्यू का यूज हम वहां करेंगे जैसे छात्र है, पत्थर है, कुर्सी है, टेबल है, टीचर है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, आदमी है, औरत है। तो आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो, आपको दिल से पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।